पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 विजिट कीजिए। और सबसे अहम खबर, तारीखी ग्राउंड पर तारीखी जलसे की तैयारी। भीगे भीगे दिसंबर में गर्मा गर्म सियासी माहौल। लाहौर में कल होगा सियासी दंगल, सब नजरें मीनारे पाकिस्तान पर। पीडीएम ने मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड पर कंट्रोल संभाल लिया है तो ऑपोजिशन भी हिकमत अमली तैयार कर रही है। सियासी जमातों के कारकुन ताले तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल हो चुके हैं। स्टेज की तैयारी जारी है, जबकि कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। कल होने जा रहा है पीडीएम का अहम जलसा मीनारे पाकिस्तान में और ये तारीखी जलसा होगा। तारीखी ग्राउंड में तारीखी जलसे की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। पीडीएम के कारकुन ताला तोड़कर मीनारे पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वहां पे इंतजामात कर रहे हैं। स्टेज भी तैयार हो चुका है, कुर्सियां भी लग चुकी हैं और इसके साथ साथ साउंड सिस्टम भी वहां पे नस्ब हो चुका है। और अब बात यह है कि क्या हुकूमत पकड़ दकड़ करेगी या फिर खुला छोड़ देगी मैदान। पीडीएम ने मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड पर कंट्रोल संभाल लिया तो अपोजिशन भी हिकमत अमली तैयार कर रही है। सियासी जमातों के कारकुन ताला तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल हो गए। स्टेज की तैयारी जारी है, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने कहा है कि जलसे नहीं करने, कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि दूसरी जानिब मास्क भी बांटे जा रहे हैं पीडीएम की क़यादत की जानिब से। और यह कहा जा रहा है कि जलसा तो होगा और जरूर होगा और मीनारे पाकिस्तान पर ही होगा। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फरहान यामीन बताएगा कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, किस किस ने विजिट कर लिया यहां का। देखिए, इस वक्त राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी यहाँ पर पहुंचे थे। मीडिया टॉक उन्होंने किया है और इस वक्त इंतजामात जारी है। मौलाना गफूर हैदरी का कहना था कि अगर जो हुकूमत है होश नाखून ना लेती तो ये जो मौजूदा सिचुएशन है ये मुल्तान से भी ज़्यादा अबतर हो सकती थी। ताहम हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए हमें यहाँ जलसा करने की इजाज़त दी, अब तक रोड़े नहीं अटकाए हैं। अब मुस्लिम लीग के जो जलसे के जो मुंतज़मीन हमें साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे अब तक तैयारियां कहाँ तक पूछे काशी भाई। काफ़ी हद तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। अब इंशाअल्लाह ये हमारी जो कायदीन है इस टाइम ऊपर फैसला कर रहे हैं। अभी इनिशिएटिव ले लेंगे कि कहाँ पे हमने जो सा स्टेज बड़ा बनाना है, जहाँ पे अभी जो ये स्टेज बनाया हुआ है इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं जी। इसकी सिर्फ हमने लोकेशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ हाइट को हमने देखना है। उसकी मेजरमेंट हो रही है कि हम कितनी हाइट तक लेके जाएं ताकि जो हमारे कारकुन हैं 11 पार्टियों के जो पीडीएम के जी बिल्कुल। और ये मुंतज़मीन उनका कहना है कि ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद मौजूद है और वो एक दफ़ा फिर जो स्टेज की हाइट है और स्टेज की लोकेशन है वो चेक कर रहे हैं ताकि बेहतर अंदाज में तमाम कारकुनान तक जो कायदीन है वो पहुँच सकें। जी अच्छा फरहान, ये भी बताएगा कि पहले बताया जा रहा था कि 2 स्टेज तैयार किए जाएंगे, तो क्या दोनों स्टेज तैयार हैं या सिर्फ एक पे ही? देखिए, इस वक्त तक जो एक स्टेज कायम किया गया, दूसरे स्टेज के बारे में एक दफा फिर से मुंतज़िम मौजूद है। क्या कोई दूसरा स्टेज भी बनाना चाहे? 2 स्टेज बनाएंगे जी इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे अभी कल जो फैसला था वो क्या था? वो कल तक का फैसला ये था, जो पीडीएम के कायदीन हैं वो ऊपर बैठेंगे और साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपके वो ऊपर बैठेंगे। उनके साथ ही सेकंड जो 2 स्टेज जो बनाने थे, एक स्टेज एक ही होगा, लेकिन उसमें पीडीएम के जो कायदीन वो बैठेंगे। जी बिल्कुल। स्टेज अब तक जो बता रहे हैं मुंतज़मीन, उनका कहना है कि अभी तक जो फैसला था वो सिर्फ सिंगल स्टेज का था, लेकिन ताहम क्योंकि कायदीन अब मौजूद है वो मजीद भी चीज़ों को देख रहे, हो सकता है कि शायद इसमें थोड़ी बहुत प्लान में चेंज किया जाए स्टेज के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान यामीन आपका। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। लॉन्ग मार्च, तसीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई। तीनों लीडर्स में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर इत्तेफाक भी हुआ है। तो अहम पावर शो जो कि कल होने जा रहा है, उस हवाले से इससे पहले मुलाकातें और टेलीफोनिक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। लॉन्ग मार्च, तसीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई। तीनों लीडर्स में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। कल सजेगा पावर शो, क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हुकूमत पकड़ दकड़ करेगी या फिर मैदान को खाली छोड़ेगी पीडीएम के लिए। और पीडीएम के सरबराह भी एक्टिव, मौलाना फजल रहमान ने नवाज
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। लॉन्ग मार्च, तस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई है। तीनों लीडर्स में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर इत्तेफाक हुआ है। मुसलसल एक दूसरे के राब्ते में रहेंगे और हिकमत अमली तैयार करेंगे। हर आने वाले वक्त की पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। लॉन्ग मार्च, तस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई। तीनों लीडर्स में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर इत्तेफाक हुआ है। साजिद बलूच हमारे साथ हैं। साजिद, बताएगा मुलाकात का हवाल क्या रहा? साजिद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो बताएगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई तीनों सदर के दरमियान, बताएगा। साजिद से बात करते हैं। आपको बता दें चले पीडीएम के सरबराहान जिनकी आपस में मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। लॉन्ग मार्च, तस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई। तीनों लीडर में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर इत्तेफाक भी किया गया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। लॉन्ग मार्च, तस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की गई। किस तरह हुकूमत को टफ टाइम देना है इस पर अपनी हिकमत अमली से आगाह किया एक दूसरे को, और तीनों लीडर्स में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। हर आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ रहेंगे। साजिद बलूच हमारे साथ हैं। साजिद, बताएगा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, क्या हवाल रहा? जी बिल्कुल, पीटीएम के सदर मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। 13 दिसंबर के कल के लाहौर जलसे के अलावा ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क में तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल के बारे में दोनों रहनुमा सरबराहों को आगाही दी। तीनों लीडर्स में मुसलसल कोऑर्डिनेशन रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। जराये से यह भी मालूम हुआ है कि तीनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ऊपर तफसीली बातचीत की गई है। और जो पीडीएम के सदर हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने दिसंबर में सियासी जो माहौल है वो गर्म किया हुआ है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया साजिद। पीडीएम की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की मॉनिटरिंग के लिए ज़िला इंतजामिया भी तैयार है। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम फाल किया जा रहा है। 150 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दिलशाद, बताएगा किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस को मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में जलसा की इजाज़त तो नहीं मिली। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी और प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने बाकायदा तौर पर पेंडेमिक और उसके साथ साथ मौजूदा जो सूरत हाल थी, सीरियस थ्रेट्स की वजह से जलसे को मुनक्किद ना करने के हवाले से वाज़िया फैसला दे दिया कि इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ये बताएं कि इंतज़ामात जो ख़ास तौर पर जलसे की मॉनिटरिंग के इंतज़ामात हैं उसके हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारी शुरू कर दी है और जिस कंट्रोल रूम में मैं मौजूद हूँ ये शाम तक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको ये बताएं कि इस कंट्रोल रूम के मुताबिक जो तफसीलात हमें मिली हैं इस हवाले से बताएं कि 150 से ज़ायद कैमरों से डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतज़ामिया के इस कंट्रोल रूम से जलसा की भरपूर मॉनिटरिंग भी जो है वो हो सकेगी। वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो मुहैया कर दिए जाएंगे। जो गेट्स जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर ना सिर्फ सिक्योरिटी के अमूर जो है वो होंगे बल्कि वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स भी पहुँचा दिए जाएंगे ताकि किसी किस्म की जो है वो दिक्कत ना आए। ताहम कैटेगोरिकली तमाम चीज़ों को अब तय कर लिया गया है, किस रास्ते से कौन आएगा, तमाम गेट्स के पॉइंट्स का जो तयन है वो भी कर दिया गया है। शुक्रिया आपका। कोरोना का खौफ या लाहौर के जलसे का मीनार पाकिस्तान के करीबी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शेरावाला गेट, मौची गेट, शाहआलम भाटी गेट, इस्लामिया पार्क, कसूरपुरा, बादामी बाग, रावी रोड के इलाके इसमें शामिल हैं, जबकि इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताएगा मजीद इलाकों में और स्पेशली उन इलाकों में अब मजीद लॉकडाउन लग गया है जो मीनार पाकिस्तान के करीब है? जी बिल्कुल, मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है वो जो मीनार पाकिस्तान के गिरदोनवा के 13 इलाके हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है और इसकी वजह ये बताई गई है कि इन इलाकों में भी कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तमाम वो इलाके जो जिसमें शेरावाला गेट है, इसके अलावा जो है वो जो रावी रोड है
वो इसमें शामिल है, उसके मुल्का इलाके इसमें शामिल हैं, बादामी बाग और उसके मुल्का इलाके जो हैं वो शामिल हैं। इनमें जो है वो ये 13 इलाके हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। इससे पहले 55 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन ऑलरेडी जो है वो नाफिज है, और जिन इलाकों में अब एड ऑन किया गया है ये 13 इलाकों में, यहाँ पे भी जो नकलो हरकत है उस पर पाबंदी आयद की गई है, महसूस किया गया है उसको। इसके साथ साथ जो समाजी, कारोबारी और सियासी सरगर्मियां हैं उन पर भी पाबंदी होगी इन इलाकों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लाहौर पुलिस ने 2000 से जायद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी के पेपर्स मुकम्मल कर लिए हैं। लाहौर पुलिस नजरबंदी के लिए जिला इंतजामिया से अहकामात हासिल करेगी और पुलिस आज रात मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन करने जा रही है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज और इस इजलास के अंदर जहां पे कोरोना SOPs की वायलेशन के हवाले से जलसे में जो मुतवक्का जो है उसमें कोरोना SOPs की वायलेशन के हवाले से बात की गई। दूसरी जानिब सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उसको मद्देनजर रखा गया था और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को मुस्लिम लीग नून की जो अहम क़यादत है उस समेत जो कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज ही पुलिस की जानिब से 2000 से जायद ऐसे सरगर्म कारकुन और रहनुमा जो थे उनकी डिटेंशन ऑर्डर तैयार करने के लिए जो कह दिया गया था, और वो तमाम जो लिस्टें हैं आप DIG ऑफिस में पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद ये जिला इंतजामिया से इसके डिटेंशन ऑर्डर हासिल किए जाएंगे और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। अभी पुलिस हुकाम का ये कहना है कि आज रात से ही जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा और इसके लिए बड़ा ग्रैंड जो ऑपरेशन जो है वो क्रैकडाउन वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PDM के जलसे के हवाले से हुकूमत ने सूबाई सब कमेटी बराए अमन अमान का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सूबाई सब कैबिनेट कमेटी इजलास में जलसे पर हुकूमती हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इस इजलास में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर यह तलब किया गया है। आपको बताएं कि PDM के जलसे के हवाले से हुकूमत ने सूबाई सब कमेटी बराए अमन अमान का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सूबाई सब कैबिनेट कमेटी इजलास में जलसे पर हुकूमती हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। लीगी कारकुनों की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क के ताले तोड़ने पर PHA ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। SHO थाना लारियडा को 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई हैं। लीगी कारकुनों की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क के ताले तोड़ने पर PHA ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। SHO थाना लारियडा को 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि कल होने जा रहा है पावर शो PDM की जानिब से। उधर लीगी कारकुनों की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क के ताले तोड़ने पर PHA ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। SHO थाना लारियडा को 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई हैं। PHA ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे में शिरकत के लिए खुसूसी अफराद भी पुरज़्म हैं। नाबीना शेख रिजवान अली कहते हैं, हुकूमत से मायूस होकर मीनार पाकिस्तान पहुंचा हूं, जलसे में भरपूर शिरकत करूंगा। बता रहे हैं फरहान यामीन। जी फरहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ जहाँ पर 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्टेज बनाया जा रहा है, कुर्सियां बिछाई जा रही है, लाइटिंग लगाई जा रही है, जबकि कारकुनान कसीर तादाद में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद हो। सबसे खास बात यह है किसी भी तहरीक की मकबूलियत मुनफरिद लोगों का उस तहरीक के अंदर मौजूद होना है। मेरे साथ एक नाबीना शख्स मौजूद है, रिजवान अली इनका नाम है, करीम पार्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वो भी जो मुस्लिम लीग नून है उसका झंडा उठा के इस जलसा गाह में मौजूद है। रिजवान अली मेरे साथ मौजूद है। मैं जलसे में इसलिए आया हूँ कि महंगाई बहुत हो चुकी है और मैं डेली बेसिस पे लगा हुआ हूँ, उधर काम कर रहा हूँ टाउन हॉल में, और मैं पक्की जॉब के लिए 5 साल से धक्के खा रहा हूँ। और जो थी ये इमरान खान साहब की हुकूमत है, अभी तक इन्होंने हमें पक्का नहीं किया। तो जब भी हम इन्हों के पास नौकरियाँ लेने जाते हैं तो ये कहते हैं आप कर क्या सकते हो, आपके लिए हम क्या दे सकते हैं, ये है वो है। ये इमरान खान साहब रियासत मदीना के वादे करते हैं, फिर ये वादे करते हैं जी हम सबको 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ 1 करोड़ नौकरी है, हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, आपने खुद महसूस किया कि हुकूमत आपका कोई काम नहीं कर सकती? नहीं, हमें लारे पे लारे, लालीपॉप पे लालीपॉप दिए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, रिजवान अली है और करीब पार्क का ये रिहायशी है, आंखों से नाबीना है और ये भी इस वक्त पीडीएम का जो मीनार पाकिस्तान है जलसा वहाँ पर मुनक्किद किया जाना है 13 दिसंबर को, उसके ग्राउंड में मौजूद है और ये भी इस हुकूमत से मायूस होकर यहाँ पर आया हुआ है। मुस्लिम लीग नून का न सिर्फ झंडा उठाया हुआ है, बैज लगाए हुए हैं सीने के ऊपर, जो नवाज शरीफ है उसकी तस्वीर आवेज है, एक साइड पर नवाज शरीफ है, दूसरी साइड पर मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी निशान शेर है। इसका कहना है कि हुकूमत से मायूसी हुई है जिसकी वजह से वो पीडीएम के जो बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे हैं। और पूरे पंजाब के अवाम बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान से बिलअमूम अवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद होके इस सिलेक्टेड और इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ अपना अदम एतमाद करेंगे, गैर कानूनी और गैर आईनी सियासी मुदाखलत के खिलाफ अपना फैसला देंगे और ये फैसला देंगे कि पाकिस्तान में अब वोट की इज्जत होगी, पाकिस्तान में वोट के फैसले को तस्लीम किया जाएगा और पाकिस्तान में फ्री इलेक्शन होगा और उन इलेक्शन के नतीजे में जो अवाम का फैसला होगा उस फैसले को तस्लीम किया जाएगा और अवामी मैंडेट के साथ पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम होगी। पाकिस्तान में गैर आईनी गैर कानूनी मुदाखलत के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, कल से बंद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में जमहूरी दौर होगा और पाकिस्तान में वोट की इज्जत होगी, वोट के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाएगा और हर अदारा हर फर्द जो है वो अपनी आईनी हदूद में रह के काम करेगा। पाकिस्तान को कल अवाम ये फैसला देंगे कि पाकिस्तान को अब आइन और कानून के मुताबिक ही चलाया और पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक चलना ही महंगाई का इलाज है, अवाम के मसाइल का इलाज है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवाम की खुशहाली का राज भी इसी में है कि अवाम के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए और अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हुए यहाँ पे जो है वो हुकूमतें कायम हो और अवाम की मर्जी को और अवाम के फैसले को जो है वो सब दिल से तस्लीम करें और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलाया जाए। अच्छा राणा साहब ये बताइए कि तैयारी क्या है, कितने इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको कंटेनर लाने की इजाजत नहीं दी गई, इंतजामिया आपके साथ ताउन कर रही है, रुकावटें डाल रही है, क्या है? इंतजामिया का कोई ताउन नहीं है, जो चेयर्स देने वाले हैं, जो लाइटिंग का इंतजाम करने वाले हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो पुलिस अपना क्रैकडाउन कर रही है, यहाँ पे चीज़ों को लाने में भी रुकावट डाल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो इस ग्राउंड का मीनार पाकिस्तान का अब पोजेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे कंटेनर भी आएंगे, यहाँ पे चेयर्स भी आएंगी और जहाँ पे जो है वो लाइट्स का इंतज़ाम भी होगा। और मैं इमरान खान की हुकूमत को और इंतज़ामिया को ये वार्निंग देनी चाहता हूँ कि ये हमारा पुरअमन जलसा है, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पुरअमन तौर पे इकट्ठा होंगे, पुरअमन तौर पे अपने कायदीन का खिताब सुनेंगे और पुरअमन तौर पे जो है वो डिस्पर्स होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने मुदाखलत की और अगर हुकूमत ने अपनी मुदाखलत जो है वो जारी रखी तो फिर इससे कोई हादसा, कोई तसादम हो सकता है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये बनी गाला में कायम जो है ये हुकूमत, ये कठपुतली वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया पे होगी। मैं इंतज़ामी अफसरान को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिविल ऑफिसर बने, आप इस रियासत के जो है वो सर्वेंट बने, आप इस कठपुतली हुकूमत के सर्वेंट ना बने। अगर आपने कोई ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में कोई तसादम हुआ या कोई हादसा हुआ तो फिर आप सारी ज़िंदगी इंक्वायरियाँ भुगतेंगे, मुकदमात भुगतेंगे और नौकरी भी जाती रहेगी। और अगर आपने कानून का साथ दिया
अपने कानून का साथ दिया, सर्वेंट के तौर पे रखा, तो ये कठपुतली हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा आपका तबादला कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा राना साहब, ये पीडीएम का जलसा है कल, और जब से मरियम नवाज साहबा ने रैलियों का आगाज़ किया है, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया, तो पेश लाहौर 20 मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इवन उस होटल मालिक के खिलाफ भी पर्चा हुआ है जहां बैठ के मुस्लिम के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर बिलावल भुट्टो के तर्जमान के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अपने एक ट्वीट में मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि वो पीपल्स पार्टी ही में रहेंगे और बिलावल भुट्टो के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां इखलास और ईमानदारी से निभाई हैं। आपको बताएं कि सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर बिलावल भुट्टो के तर्जुमान के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रीछों की अदम मुंतकली की तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने रीछों की उर्दन मुंतकली परमिट कैंसिल करना बादियो नजर में अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया। अदालत ने फैसला आने तक रीछों को इस्लामाबाद से किसी दूसरी जगह आर्जी मुंतकिल करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में 2 रीछों की अदम मुंतकली के तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। अदालत ने रीछों की उर्दन मुंतकली परमिट कैंसिल करना बादियो नजर में अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एहतशाम बताएगा अदालत ने क्या फैसला किया मुंतकली से मुतल्लिक? देखिए, अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि रीछों की उर्दन मुंतकिली का परमिट कैंसिल करना वादी नजर में अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से परमिट कैंसिल करना वादी नजर में अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फैसला आने तक रीछों को इस्लामाबाद से किसी दूसरी जगह आर्जी तौर पर मुंतकिल करने से रोक दिया है। ये भी फैसले में लिखा गया है कि बोर्ड को परमिट कैंसिल करने और अपने फैसले पर नजरसानी करने का मौका दे रहे हैं। बोर्ड चेयरमैन ऑर्डर से मुताल्लिक मुआविन वज़ीर आज़म मलिक अमीन असलम को भी आगाह करें। मुनासिब यही है कि अदालत तामुल का मुजाहरा करते हुए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को एक और मौका दे। अब अदालत ने एक और मौका दिया है और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को ये हुक्म दिया है कि आइंदा अदालती समाअत से पहले इस हवाले से मीटिंग करें और मीटिंग में ये फैसला करें कि रीछों के हवाले से क्या फैसला करना है। अदालत की जानिब से एक और मौका दिया गया है। तो शाम कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बगावत जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने केसेस के इंदराज का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बगावत जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने केसेस के इंदराज का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी दे दी है। तो अहम फैसला किया हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बगावत जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का यह अहम फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने केसेस के इंदराज का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को सौंपने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बगावत जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया है। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना है जलसों से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ओपोजिशन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात मेरे घर पर भी रेड की गई। हुकूमत जो है वो पंजाब में तो हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, पता नहीं कौन चला रहा है इसको। और मैं हैरान हूँ जी कि रात कोई 10-11 बजे 12 बजे के करीब, मैं तो घर पे नहीं था, पुलिस आई है, 2 एक उनके वैन्स थी पुलिस की और वो चक्कर वक्कर लगा के और नौकरों से पूछ करके चले गए। अजीब सा लगता है कि शरीफ आदमी है। मैं पब्लिक सर्वेंट्स को ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि उनको किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं होना चाहिए। वो स्टेट के मुलाजिम हैं, रियासत उनकी ज़िम्मेदारी है, वो किसी के कहने पे जो कर रहे हैं वो ना करें। और खान साहब ने खुद कहा था कि मैं पुलिस को डीपोलिटिसाइज करूँगा, लेकिन उन्होंने तो मिसाल कायम कर दी है पोलिटिसाइज करने की। पीडीएम का बलोचिस्तान में मुजाहिरों का शेड्यूल जारी। कोयटा में 21 दिसंबर, खुजदार में 2 जनवरी, लोरालाई और योब में 13 जनवरी को मुजाहिरे होंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर मौलाना गफूर हैदरी ने कारकुनान को मुजाहिरों और रैलियों में भरपूर शिरकत करने की हिदायत कर दी है। तो आपको बताएं कि पीडीएम का बलोचिस्तान में मुजाहिरों का शेड्यूल भी आ गया। कोयटा में 21 दिसंबर को जलसा होगा।
खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बाद आपको बताएं, कराची गुलबर्ग ब्लॉक 5 में मालिकन को नौकरानी ने कत्ल कर दिया। वकूआ क्यों और कैसे हुआ, ये बताएंगे दानियाल सैयद। जी दानियाल। जी बिल्कुल, कराची के इलाका गुलबर्ग ब्लॉक 5 है, जहां पे अब से कुछ देर कबल ये वाक़या रूनुमा हुआ है। घरेलू मुलाजमा है जिसने अपनी ही मालकन का गला दबाकर उन्हें कत्ल कर दिया। लाश इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है और एसएसपी सेंट्रल तबस्सुम हैदर के मुताबिक जो मुलाजमा है उसके शौहर को भी हिरासत में लिया गया है। इन मुलाजमा जिसे हिरासत में लिया गया उसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से, और ये गुज़िश्ता 4 बरसों से गुलबर्ग ब्लॉक 5 में जिस घर में इसने कत्ल की वारदात की है वहाँ पर मुलाजमत करती थी। आज सुबह ये चोरी की नीयत से आई थी और ये चोरी कर रही थी, और इसी दौरान में जो है जो घर की 85 साला मालकन है उनकी आंख खुल गई और इसने जब मालकन ने शोर मचाया तो इसने उनका गला दबाकर उनको मौके पर ही कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जाए वक़ुआ से तमाम तर जो शवाहिद हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया गया है। ना सिर्फ मुलाजमा बल्कि उसके शौहर को भी हिरासत में लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। 22 मई 2020 को पीआईए के बदकिस्मत तैयारे की हादसे से कबल पेट केबल लैंडिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इस वीडियो ने किन सवालात को जन्म दिया है, जानिए इस रिपोर्ट में। वक्त 2:33:34। ये वो मुसीबत की घड़ी थी जब कौमी एयरलाइन के बदकिस्मत तैयारे ने पहली बार रनवे को छुआ। जहाज के पहिए खुले हुए नहीं थे और रनवे से उसके पेट की बजाय इंजन टकराए और शोले निकले। सिर्फ 2 सेकंड बाद तैयारे ने दूसरी मर्तबा रनवे से रगड़ खाई और मजीद शोले निकले। फिर 2:33:38 पर तैयारा तीसरी और चौथी बार रनवे से टकराया और फिर दूर तलक रगड़ खाते हुए सिर्फ 2 सेकंड बाद दोबारा फजा में बुलंद हो गया। हैरत अंगेज और काबिले गौर बात यह है कि एयरबस ने निस से जायद रनवे क्रॉस करके पहली बार उसे टच किया। इसीलिए पायलट ने जहाज को दोबारा फजा में बुलंद करने का फैसला किया क्योंकि रनवे खत्म हो चुका था। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर तैयारे का लैंडिंग गियर यानी पहिए क्यों नहीं खुले। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह है ज्यादा रफ्तार। लैंडिंग के वक्त बदनसीब तैयारे की स्पीड 250 मील फी घंटा थी। अगर स्पीड 250 से 260 मील के दरमियान हो तो तैयारे के खुदकार निजाम के तहत पहिए नहीं खुलते। यहाँ मजीद सवाल भी जन्म लेते हैं कि जहाज हॉट एंड हाई यानी मुकर्ररा हद से ज्यादा बुलंदी और रफ्तार से क्यों महवे परवाज था। लैंडिंग गियर न खुलने का पायलट को क्यों इल्म न हुआ? क्या पहिए न खुलने की वार्निंग देने वाला निजाम खराब था या पायलट उसे खातिर ही में नहीं लाया? कंट्रोल टावर ने तैयारे को हॉट एंड हाई पर परवाज करने से मना क्यों न किया? पायलट को बेली लैंडिंग जारी रखने और दोबारा फजा में बुलंद न होने का क्यों न कहा? क्या वाकई तैयारे का राब्ता कंट्रोल टावर की बजाय अप्रोच टावर से था? अगर हाँ तो क्यों? तैयारा हादसे में सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी समेत 97 अफराद शहीद हो गए थे, मगर इन कीमती जानों का ज़िया बहुत सौ की बहुत सी गलतियों के बायस हुआ। गौर से सुनिए पायलट और सीए एहलकार की गुफ्तगू। तैयारा बेली लैंडिंग करके दोबारा उड़ भी चुका और मौसूफ पायलट से पूछ रहे हैं कि क्या आप बेली लैंडिंग कराना चाहते हैं? Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।